जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो सिनारियो है वहां पर दिति ने अपने पति कश्यप मुनि को फोर्स किया गलत समय संभोग करने के लिए। She being the legitimate wife, she had a right but not the wrong time. यदि कोई चीज गलत समय पे की जाए तो उसका परिणाम भी खराब होता है। तो कैसे भी because of she lost control on herself और जब इंद्रियां और स्पेशली जो मन है, मन है is a center point for the senses. मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। तो जीव है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड, वो इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहा है। जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल, मन का कंट्रोल का मतलब क्या है? व्हाट इज कंट्रोल मीन्स? उसको इनएक्टिव नहीं करना है। मन का कंट्रोल का मतलब है मन को गुरु, साधु और शास्त्रों की जो नियम कानून को अनुसरण करना। इफ माइंड इज रेडी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, sadhu and shastra, then mind is controlled. Otherwise mind is uncontrolled. इसी भागवत गीता में 6 अध्याय में भगवान बताते हैं जिसने माइंड कंट्रोल कर लिया, he is already reached to the super soul. What does mean? क्योंकि ऑलरेडी वो यदि गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, so it's like following the instruction of a Paramatma. Same Paramatma comes outside as a spiritual master. तो माइंड को जैसे कि अमरीश महाराज बोलते, सवई मना कृष्ण पदारविंदे। इवन गोविंद दास गोसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? मना कृष्ण, व्हाट इज दैट? नंदन नंदन भजो विमन, श्री नंदन भजो विमन। अगेन माइंड, कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड को भगवान की सेवा में लगाना। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, मानसा देहा गेहा। माइंड बहुत जरूरी है। यदि माइंड को कंट्रोल करने का, क्योंकि माइंड अपना अलग अलग तर्क देगा। माइंड यदि स्ट्रांग है तो सुनता नहीं है, जैसे दिति के केस में हुआ। कश्यप मुनि बहुत समझाया उसको, किंतु she did not hear the advice. तो जब तक हमारा मन को कंट्रोल नहीं होगा, जब तक मन हमारा भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, जब तक हमारा मन गुरु के आदेशों का फॉलो नहीं करेगा।
माइंड इन जनरल स्वतंत्र होना चाहता है, किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करना चाहता। वो सोचता हम राजा हैं, हम जो सोचते हैं वही ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं माइंड अनकंट्रोल है, इट कैन फिनिश यू। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, यदि माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया तो जो आपका मन है वो आपको गोलोक धाम ले जा सकता है। कितना पावरफुल टूल है हमारे पास। भागवत गीता में भगवान बार बार बताते हैं कि मन बुद्धि को भगवान में लगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मैया अर्पित मनोबुद्धि माम ए विशेष असंशय। 12वें अध्याय में बताते हैं टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, इसका 24 घंटे मन और बुद्धि भगवान में लगा हुआ है। तो शुरू में तो मन नहीं लगेगा, किंतु हमको उसको मन का पैरामीटर फिक्स कर देना है। हमारे गुरु ने बोला है हमको करना है, शास्त्रों में दिया गया है तो करना है। गुरु साधु शास्त्रों में यदि है, सैंक्शन है तो आई विल डू, अदरवाइज आई वॉन्ट डू। कितना भी हमको लॉजिक, कितना भी हमको रीजनिंग हो जाए, एंड प्रभुपाद जी बताते हैं इफ यू जस्ट फॉलो then actually you can hear the Paramatma guiding you. Actually वो गाइड कर रहे हैं, they can hear the voice of the Paramatma. So that's the idea of Prabhupada. You already reached the super soul, you are able to control the mind. और कोई भी हम अध्यात्म फॉलो करें, कोई भी योगा फॉलो करें, विदाउट कंट्रोल ऑफ माइंड एवरीथिंग इज यूजलेस। आप कहां रहते हैं जहां आपका मन होता है। फिजिकली भी मे भी संभव है, किंतु यदि हमारा मन सही जगह नहीं है, भगवान में नहीं है, गुरु के आदेश पे नहीं है, तो उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं। इवन रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जो फेमस है हमारा उपदेश अमृत का पहला श्लोक, वाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम जीवा बेगम उदरोपास्ता बेगम एताम बेगान यो विसहित धीरा सर्वान अपीमान पृथ्वी च शिष्या। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि आपको गुरु बनने के लिए 6 चीजों कंट्रोल, इवन इफ वांट टू बिकम ए बोनाफाइड डिसाइपल, दिस 6 थिंग्स इज कंट्रोलिंग एसेंशियल मैंडेटरी। अदरवाइज हम नाम के वास्ते बोलते हैं हम प्रभुपाद जी के शिष्य। तो कंट्रोलिंग का मतलब है it should use only for service to Krishna। बाचो बेगम, हमारी जो आवाज है, जो हमारा जो बोलना है, सिर्फ भगवान की सेवा के लिए। बाजी बोलते हैं रियल साइलेंस मीन्स यूज ओनली योर वॉइस ओनली फॉर सर्विंग कृष्ण, अदरवाइज दिस वाचा इट्स लाइक ए फ्रॉग, टंग ऑफ ए फ्रॉग। मनसा, मन को भी, कि मन तो लिबर्टी चाहता है, कुछ भी सोचना चाहता है, ऑल जार्गन्स, कुछ सोचता रहता है, सबके बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। हमको कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है।
मत चित्ता मत गत प्राण। भगवान मत चित्ता बड़ी बहुत बार यूज करते हैं भागवत, मन मना मन भक्त। अगेन अगेन प्रभु भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं अपने मन को हम में लगाना है। जब तक हमारा मन सही रूप से डायरेक्टेड नहीं है और मन तो कुछ कुछ सोचता रहेगा, बहुत सा चीज नहीं होगा तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध आएगा अपने हम एंगर के ऊपर। एक एंगर होता है जो एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है कि हम उसको अंदर ही अंदर उसको कर लेते हैं। दोनों खराब है कि चेतना को आपको पॉल्यूट कर देता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, वो स्वतंत्र होना चाहता है। जीवा वेगम उदरो पास्ता वेगम, उदरा पास्ता। So tongue, belly and genital, they have to be regulated. Regulated means it should be follow the instruction जो हमारे शास्त्र में। और धीरे धीरे it should be used only for service to Krishna, not otherwise. भक्ति ठाकुर महाराज बोलते हैं there's no problem in the sex life if we can produce Krishna conscious children. You can produce millions, there's no problem. प्रभुपाद जी बताते हैं इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, एक ही कमी है, वो कृष्ण भक्ति। और एवंडन है, भगवान ने सब जीव को उसकी जरूरत से ज्यादा दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। There's no scarcity for anyone, being devotee, not devotee, कर्मी, सबको, पशु को, जीव को, सब जीव को भगवान को नित्यो नित्यानाम चेतनस एको बहुनाम जो विद्याधिका। तो हमारा जो समर्पण है, जो उसके लिए हमारा जीव बना हुआ है ना, जीव है स्वरूप कृष्ण। तो यदि हम थोड़ा सोचेंगे 24 घंटे में कितना समय हमारा मन भगवान में लगा रहता है और पूर्ण रूप से भगवान के कार्य में लगा, वी शुड एनालाइज 24 आवर्स है हमारे पास, कितना समय हमारा मन। Sometimes mechanically we'll do so many other activities, but if mind is not there, then it's not going to produce the desired goal. That's the way we do offenses also. चाहे होली नेम के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, we keep doing offenses. तो पूरा जो भगवत गीता है, जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं कैसे भी मन को भगवान की सेवा में लगाना, तब अपने आप इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाएगा। ग्रेट। मन को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका है, भगवान 7वें अध्याय भागवत में बताते हैं, श्रवण करते रहिए, श्रवण करिए भगवान के बारे में। भगवान जैसा कोई व्यक्ति इस सृष्टि में नहीं हो सकता, चाहे वो दयालु हो, चाहे उनकी सुंदरता हो। दयालु के लिए जो फेमस एग्जाम्पल है कि जो पूतना सोच सकते हैं कोई एक व्यक्ति है वो भगवान को मारने के लिए आए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीघाम सया अप्रसादेवी लेवी गतिम धात उचिताम ततोन्यम
कम वा दयालु शरणं व्रजेमा। तो बोलते उससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है, जो आपको मारने के लिए आ रहा है, आप उसका इंटेंशन नहीं देख रहे हो, कुछ उसने अच्छा कर दिया, सी केम एंड ब्रेस्ट मिल्क भगवान को कर दिया, भगवान ने उसका जो गुड पार्ट ले लिया। इसके लिए बहुत अच्छे से श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं, देयर आर 4 varieties of saintly people and the 4 kind of wicked और जो खराब लोग के बारे में। एक है जो किसी भी व्यक्ति में अच्छाई और खराबी दोनों देखता है, उसको बोलते हैं if he shows he is very honest, he sees this person has some good qualities and this person has some which is not so advisable, दोनों देखता है, तो उसको बोलते हैं महंत। Even if you is very openly seen, then you are a great person. महत्तर सेकंड लेवल का पर्सन होता है, वो उसमें यदि कोई बैड क्वालिटीज है उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है, बोलते इसका कोई मतलब थोड़ी सी है, पर उसके जो गुड क्वालिटीज को मोर फोकस ऑन गुड क्वालिटी एंड उसको निग्लेक्ट कर देता है, ये वेरी मिनिमाइज कर देता है, तो उसको कहते हैं महत्तर, ऐसे मोर सेंटली पर्सन। और महत्तम बोलते हैं कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर जी कि जो किसी दूसरी में अच्छाई को देखता है, खराबी वो देखते ही बोलते है ही नहीं इसमें खराबी। प्रभुपाद जी इसके बारे में बहुत बताते, तो उसको बोलते हैं महत्तमा। देन अति महत्तमा, वो किसी में खराबी को भी उसमें अच्छा देख लेता है, और एक्सट्रीमली ग्रेट पर्सन। किसी में खराबी है, खराब है, आपको कोई दुख दे रहा, उसमें भी आप उसका भला देख लेते हैं। सो दीज आर 4 कैटेगरीज। जैसे कि यहां भगवान में देख रहे हैं, पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उसको मां का दर्जा दे दिया, भगवान हर जीव में कैसे भी देखते हैं, कहीं से भी थोड़ा बहुत इसमें कहीं ना कहीं से इंटेंस से कैसे भी कर दे, भगवान उसको मान के उसको हेल्प कर देते हैं। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले वो इम्पल्स थे, जब उन्होंने जो इसके बारे में सुना अपने पिता से, पागल हो गए, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है। और दूसरा चीज वो सुने थे भगवान की सुंदरता के बारे में। श्रीमद् भागवत में भगवान की सुंदरता का अपार, maybe all after beauty, हम सब लोग सुंदरता के eyes look after the beauty, we want, जो भगवान की सुंदरता है उसका वर्णन भागवतम में ठूस के दिया गया, बहुत जगह दिया गया, अगेन एंड अगेन अगेन एंड। फेमस जो वर्स था, जो गोपियां मेडिटेट करती थी जब भगवान चले जाते थे गाय चराने के लिए, so because now they are not having the association of Krishna का, तो वो एक पर्टिकुलर सिनारियो में मेडिटेट करती थी, जिसमें वो बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण कर्णिकारम बिभ्रत वाशम कनक कपीशम
बीजंति चामालम रंध्रावीणम, what is that? रंध्रावीणम अधर सुतया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविश गीत गीत। कृष्ण बलराम जा रहे हैं आगे और कुछ काफ से साथ में गोपाल जा रहे हैं साथ साथ, और उसमें मेडिटेट कर रहे हैं भगवान का बरहा बीडम नटवर बहू। भगवान चलते नहीं है, भगवान हमेशा डांस करते हैं। कृष्ण इज ऑलवेज डांस। सो कर्णिकारम कर्णिकल ब्लू फ्लावर्स कृष्ण पुट लाइक दिस। वृंदावन कृष्ण मंदिर में कोई फोटो है, भगवान ऐसे 2 फ्लावर लगाएंगे ब्लू कलर भगवान। एंड वृतभाषम कनकपिशम बेजंती माला पहने हुए हैं भगवान का, ब्यूटीफुल येलो पीतांबर पहने हुए हैं। अधर सुदिया अपने ओंठों पे बांसुरी रखे हुए हैं। गोप वृंदी अकेले नहीं, अपने गोपास फ्रेंड के साथ हैं भगवान। वृंदारण्यम अपने वृंदावन की जमीन पे चल रहे हैं, वृंदावन अपने पैरों से। और प्राविशद गीत के ऐसा, और जो उनके जो काउहर्ड फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओ कृष्ण यू लाइक दिस, ओ भगवान का गुणगान, ओ यू लुक, दे ऑल दे ग्लोरीफाइंग कृष्ण वाला, they are very happily, they are all moving towards the forest. So this particular scenario gopis are meditating. And before 10th canto, before starting to excite the more to focus more attachment, Sukadeva Goswami before coming to just end of the 9th canto में 24th chapter, तो 24वें अध्याय के लास्ट श्लोक में 65 श्लोक में भगवान की ब्यूटी का एक झलक बता रहे हैं किनको, परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, यस्याननम मकर कुंडल चारुकर्णा भ्राजत कपोल शुभम सविलासहासम नित्यो उत्सवम ना त्रतपुर दशभी पिबंतो नार्यो नराशा मुदिता कुपिता निमिषा। नार्यो मीन्स फीमेल और नराशा इवन मेल फीमेल, they are both get chapped by Krishna's beauty. What is it? यस्याननम, उनका जो फेस है भगवान का। एनीवे इसके पहले भगवान के शरीर में चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को कहाँ पे, कौन सा घाट है, जब उनको टीचिंग्स देते हैं तो 5 चैप्टर डेडिकेटेड है उनके सीसी में। मध्य लीला में 20, 21, 22, 23, 24 5 चैप्टर में पूरा जो टीचिंग्स है उसमें बताते हैं महाप्रभु कि भगवान के शरीर में कितने 24.5 मून है। कितने 24.5 मून। एक उनका फेस है, 2 उनके चिक्स है, एक उनकी यहाँ पे एक थोड़ा कुछ बिंदी जैसा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो अगर 4 हो गए। और 10 उनके फिंगरनेल्स, 10 उनके फुटनेल्स, 24.5 में उनका फोरहेड है। तो एनीवे सो यस्याननम भगवान का मुख है, वो सुंदर है कैसे, मकर कुंडलम। कुंडल हमारे यशोदा मैया ही बोलती हैं दामद इसका, तो मकर कुंडलम। और वो चारु कर्णम, भगवान के जो कान है वो सुंदर है। चारु मीन्स ब्यूटीफुल, कर्णम भ्राजत कपोल सुभगम। भ्राजत कपोल मतलब क्या होता है, भ्राजत इज वेरी ब्रिलियंट। देन सविलास हासम, और भगवान की जो स्माइल है वो इस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में और बताते हैं महाप्रभु बताते हैं कि भगवान का जो शरीर वो बहुत ब्यूटीफुल है और उनका जो फेस है मोर ब्यूटीफुल है। और द मोस्ट ब्यूटीफुल इज स्माइल।
So भगवान की जो स्माइल है कैन कैप्चर एनीवन. सो सविलास हासम, और जो भगवान के सुंदर मुख को, उनके कर्णों को, उनके हंसी को देख के कहते नित्य उत्सवम. वो क्या है? वो उत्सव है. उत्सव होता है ना, फेस्टिवल होता है तो हम अच्छा प्रसाद खाते हैं, फीस्ट खाते हैं. तो एक उत्सव होता है, वो जीभ के लिए, पेट के लिए, एक आंखों के लिए उत्सव है भगवान का सुंदर. ना त्रतपुर, और उससे क्या होता है? तृप्ति नहीं मिलती है. दृश्य भी प्रवंतो, कितना भी देख लो भगवान का ना, डीटी, इवन डीटीज यू कीप से हाफ एन आवर भी देखते रहे तो आपको तृप्त नहीं होता. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण. प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग कोट्स पढ़ते हैं ना, इफ यू मेक कृष्णा वेरी ब्यूटीफुल डीटीज एंड योर हार्ट बिकम ब्यूटीफुल. लोग अपने आप को सुंदर नहीं बनाना चाहते ना. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल आर बिजी टू मेक देमसेल्फ ब्यूटीफुल. But devotee, they want to make Krishna beautiful, like Yashoda Mayasi want to make Krishna. तो उनके इस ब्यूटी से नारियो नरहाशा मुदिता कुपिता निमिषम, वो खुश हैं भगवान के अंदर सुंदर देख के, पर उनको क्या हो रहा है? गुस्सा भी आ रहा है. मुदिता मीन्स दे आर वेरी हैप्पी, कुपिता को बहुत गुस्सा. गुस्सा क्यों आ रहा है? निमेषा, मैंने कैसा पागल आदमी था ब्रह्मा, खुद के तो 4 सिर लगा दिए, 8 आंखें के लिए हमको तो 2 आंखें दी, उसके ऊपर भी पलक लगा दी भगवान ने. तो so Krishna's face is decorated with ornaments such as earrings resembling shark. His ears are beautiful, his cheeks brilliant, and his smile attractive to everyone. Whoever sees Lord Krishna sees a festival. His face and body are fully satisfying everyone to see. But devotees are angry at the creator Brahma for disturbance caused by momentary blinking of their eyes. So like this, then after this, Sukadeva Goswami, he moves for the next slide. And another 10th कंटूर में आता है जब भगवान जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को ले जाते हैं, और जब कृष्ण बलराम कंस की अरीना में, जो होता है ना फाइटिंग अरीना में, अंदर जाते हैं, तो वहां पे पहली बार जो मथुरा की जो लेडीज हैं, जो स्त्रियां हैं मथुरा की, पहली बार कृष्ण बलराम को रेसलिंग, जो रेसलर्स होते हैं, कौन क्या नाम होता है उनका? चांका, उनके साथ देखते हैं. जैसे उनको देखते हैं तो ये भागवतम का ये 44 चैप्टर 10वें स्कंद का 14वां वर्ष है, जिसमें नाउ दे ग्लोरीफाइंग द गोपीज. कौन? जो मथुरा की स्त्रियां हैं, बोलिए गोप्यस तपा किम अचरन यद अमुश्रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध्वम अनन्य सिद्धम द्रकवी पेवंते अनुसाभि नवम तुरापम एकांत धावा यशसा श्रिया ऐश्वर्या. गोप्या तपा किम, अच्छा गोपी ने क्या तपस्या की जिसके द्वारा लावण्य सारम, भगवान क्या है? एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटीज. हम जो फिल्दी टेम्परेरी जो डेड ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और भगवान है वो एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटीज. लावण्य सारम असम ऊर्ध्वम, ना तो उनके कोई समान ब्यूटीफुल है, ना उनसे कोई ज्यादा ब्यूटीफुल है. अनन्य सिद्धम, ही इज एवर फ्रेश. दुरापम, ही इज यूनिकली ब्यूटीफुल. Navavinnavam, and is always new and new. Every beauty is always increasing. So like this, they are meditating, jo ladies of what the fortune, what austerity must the gopis have performed with their eyes. They always drink the nectar of Lord Krishna's form. Kon gopis who sing Mathura ki jo striyan, which is the essence of all loveliness.
is not to be equaled or surpassed. That loveliness is the only abode of beauty, fame, opulence. It is self perfect. भगवान को जैसे ना लोग थोड़ा मेकअप करते हैं, थोड़ा ऑर्नामेंट पेंट्स, नाइस क्लोथिंग, वैसे सुंदर लगने के लिए भगवान का जो है सेल्फ, एक्चुअली बोला गया भगवान ऑर्नामेंट्स के भी ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट भगवान पहनते हैं तो ऑर्नामेंट सुंदर लगने लगते हैं क्योंकि वो भगवान ने उनको धारण किया। सो भगवान की जो ब्यूटी इज अ सेल्फ परफेक्ट, एंड लाइक वी हैव डिस्कस मेनी टाइम, भगवान अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं तो यू गेट अमेज्ड टू सी हु इज दिस ब्यूटीफुल बॉय। और समटाइम भगवान वांट टू एम्ब्रेस हिमसेल्फ। सो द गोपियास है, दे आर ऑल द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ कृष्णा। सो जो भगवान का ना प्रभुपाद जी लिखते हैं, दे आर ऑल द रिफ्लेक्शन, एंड भगवान का जो उनका साथ जो जो क्रिया है, जो उनके साथ लीला है, is something Krishna is playing himself. But nothing can be more beautiful than Krishna. So this. And now for which kind of person is a wicked person? वो किसी दूसरे व्यक्ति में अच्छाई भी है, खराब भी है, थोड़ी सी भी खराबी भी, गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी। तो वो उसका बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी भी देखता है, बैड क्वालिटी भी देखता है। बट बैड क्वालिटी बोलता है कि इस गुड क्वालिटी का मतलब क्या है, इसके अंदर बैड है, ज्यादा शेडोड बाय बोलता है कि बैड क्वालिटी। फिजिकल विकेट पर्सन, इसको बोलते हैं असाधु। ही सोच किसी में अच्छा और खराब देख रहा है, पर बोलता है इसका खराब का मतलब क्या है, अच्छा का मतलब क्या है, ये तो खराब देखती है। देन असाधु तरह नेक्स्ट लेवल का होता है, तो उसमें बोलता है कि वो किसी में अच्छा ज्यादा हो तो बोलता है अच्छा तो थोड़ा बहुत है, और बोलते हैं कि खराब होता है थोड़ा, तो खराब को मैग्नीफाई कर देते, तो खराब है, सो मैग्नीफाई नहीं करता है। सेकंड में बोलता है अस्त्र में अच्छे को बहुत कम कर देता है, वो बोलता है अरे यार ये तो खराब है। और असाधु तमा, उत्तमा में असाधु तमा, सबसे साधु है वो अच्छा ही देखता, सिर्फ खराब ही देखता है लोगों में। और अति असाधु तमा है जो किसी में थोड़ा सा खराबी होगा उसको इतना मैग्नीफाई करके बता दे। तो इन फोर कैटेगरीज इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज he defined that. So we should come to the platform where even because where your mind is, association plays a very great role. आप जिस चीज से एसोसिएट करेंगे, you likely to develop similar things. तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि if you see in bad some quality, greatly slowly we have been developing those qualities. So what you associate, you start developing. So भगवान की जो ब्यूटी वो अनपैरेलल है, और जो भगवान के जो है, और जब उन्होंने सुना, और यहाँ पे दिति की एक गुड क्वालिटी है, उसने कुछ खराब किया और करने के बाद उसको एहसास हो गया कुछ खराब हो गया हमसे, तो थोड़ा उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिपेंटेशन के बारे में, थोड़ा उसको रिपेंट भी हुआ, और बाद में इज आस्किंग फॉरगिवनेस। सो बियर मिनिमम ऑनेस्टी है, यदि आपने ऑफेंस कर दिया किसी को, कम से कम आप उससे आप माफी मांग लीजिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि वैष्णव को यदि आपने ऑफेंस कर दिया है, there is only one way to nullify, to ask forgiveness. यदि वो वैष्णव माफ कर देता है, तभी भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। कृष्णा will not
हस्तक्षेप। सो इसलिए हमको थोड़ा केयरफुल होना है व्हेन वी डील विद द वैष्णवास। Unless we have been authorized, we have to be very careful. Why to put mind in something which will contaminate you? Or even if we are doing as authorized, we have to be very careful. Just find out that leave it. Never carries in the hand. Because if you keep carrying the hand, you are tend to contaminate yourself. And the right approach is to ask forgiveness if someone does anything wrong. So there's a proper way to ask forgiveness. And because sometimes we may harm to others, or sometimes we may harm to ourselves. हमने रिपेंटेशन बोला था, और उसे गिल्ट, एक हम डिस्कवर गिल्ट एक अलग चीज है, which by which or sometimes because of something we may commit offense to ourselves. So strong repentation and the more the same time forgiveness will help us to change our behavior. If there is no repentation, if there is no forgiveness, so we'll never change our behavior. Behavior का मतलब है हमारा चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस। एंड भगवान भक्तों को सहायता करने के लिए तैयार है। If there is a will to change, Krishna will help. पर यदि हम चेंज नहीं होना चाहते तो भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। एटलीस्ट आप इच्छा रखिए कि यस आई वांट टू बिकम अ गुड डिवोटी। भागवत गीता में अगेन भगवान बता रहे हैं कि आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखिए, आप समभाव से देखिए, आप अपने दुश्मन को भी कैसे भक्त की तरह और फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक जो क्वालिटी नहीं है, हमारा जो भक्ति जो सही प्लेटफॉर्म है वो हमारे स्टार्ट नहीं हुआ। अमानितम अधमितम 20 क्वालिटी जो भगवान बताए, तो उसमें जो पहला क्वालिटी है वो ह्यूमिलिटी है। तो और because of offenses we do many times because of our lack of control, the lack of knowledge, केवल ज्ञान की कमी से भी हम कई बार अपना गलत काम कर देते हैं। और यहाँ पे जब दिति को लगा कि जो शिव जी हैं तो बहुत ग्लोरीफाई हैं, आशुतोष भी हैं और रुद्र भी हैं, दोनों भी हैं, तो वो डायरेक्टली शिव जी से माफी नहीं मांग रही हैं। किसको बोल रही हैं? कश्यप मुनि। आप थोड़ा हम माफी मांगेंगे तो शायद शिव जी माफ ना करें। आप भगवान के शिव जी के बहुत बड़े कश्यप वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव। सो कश्यप जी को बोल रहे हैं अपने हस्बैंड को, यू आस्क फॉरगिवनेस ऑन द बिहाफ ऑफ मी फ्रॉम लॉर्ड शिव। So that is a way sometimes we may not ask directly but this indirectly. It's because not of the ego, because he was feeling I'm so fallen. प्रभुपाद इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताते हैं कि practice, if you do nice bhakti, practice Thakur Maharaj will be more happy and he'll give you more blessing than myself. So Prabhupada in context में बोलते हैं ना, grandfather shows more love towards the grandchildren compared to the father. Father तो थोड़ा मारता है, स्ट्रिक्ट हो जाता है, और grandparents will be little, घर में जल्दी होता है। तो यहाँ पे तो भक्ति ठाकुर महाराज will be more happy यदि उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। और एक ही चीज रखना है हमको अपना डिजायर प्योर करना है, और डिजायर प्योर होगा वो हमारे ज्ञान से होगा, और हमारे जितना श्रवण करेंगे और उसको अनुसरण करना है।
वी शुड बी रेडी टू चेंज। यदि हम स्टबर्न एंड चेंज नहीं होना चाहते तो फिर दुनिया का कोई ताकत भगवान भी नहीं बदल सकता। प्रभुपाद जी बताते ना, सोते हुए आदमी को तो कोई जगा सकता है, पर जो सोने का दिखावा कर रहा है उसको दुनिया के एटम बम भी फोड़ देंगे तो वो सोता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यदि हम चेंज नहीं होना चाहते तो हमको एक पहली बात अपने भगवान को बोलता है ना, हम चेंज होने को तैयार है। भगवान आप जैसा बोलेंगे, जैसा गुरु साधु शास्त्र बोलेंगे, हम उस करने को तैयार है। Then you can see what a magic is happening in your life. And Prabhupada and Krishna will be so happy, and because once you become Krishna conscious, they become more happy. It gives more pleasure to Prabhupada. Prabhupada says, how can I please you? Prabhupada says, chant nicely, follow Krishna consciousness nicely. So Prabhupada को बहुत खुशी मिलेगी यदि हम भक्ति के पथ पे आगे। यदि हम भक्ति के रूल्स को तोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा दुख तो प्रभुपाद को। So if you really want to please Prabhupada, you have to stick to the rules and regulation, sincerely follow करें, and always ready to change. So we will see further how now she start praying to the Lord Shiva through Kashyap Muni for further sloka. Thank you. I will stop here. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Jagat Guru Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande।